नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है। सभी शिव भक्त भोले बाबा की आराधना कर रहे हैं। इस बार हरियाली तीज 19 अगस्त को मनाई जाएगी। इसे श्रावणी तीज भी कहा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं और भगवान शंकर व माता पार्वती की पूजा करती है। कुछ स्थानों पर कुंवारी कन्याएं भी सुयोग्य वर पाने के लिए भी तीज का व्रत करती है। हरियाली तीज पर महिलाएं अपनी सखियों के साथ मिलकर पेड़ पर झूला डालती हैं और सावन के लोकगीत गाकर इस त्योहार की खुशियां मनाती हैं। हरियाली तीज सभी महिलाएं हरे रंग के कपड़े पहनती हैं। सब कुछ हरा ही हरा दिखाई देता है। इस वीडियो में हम आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ उपाय आपको बताएंगे जो आपको हरियाली तीज के दिन करने हैं। गुरुजी ने कुछ दिन पहले ही बताए हैं। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो आपकी तमाम तरह की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। ध्यान से सुने, पूरा सुने, आधा सुनने से कोई लाभ नहीं होगा। चलो चलते हैं, सुनते हैं। अगर आपके यहाँ कोई भी समस्या चल रही है, अगर आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, आपकी दुकान अच्छे से नहीं चल रही है, आर्थिक तंगी बिल्कुल आपको घेरी हुई है, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले आपको लेना एक बेलपत्र। बेलपत्र कहीं से भी कटा हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। उसके बाद आपको लेना है थोड़ा सा शहद। उसके बाद आपको लेना है चुटकी भर काले तिल। ये सब लेने के बाद आपको लेना है एक लोटा जल। ये सब सामग्री लेने के बाद आपको जाना है शिवालय। सबसे पहले आपको शिवालय पहुंचकर शिवलिंग के पास बैठकर आपको जो तिल लेकर आए हों उसे एक लोटे जल में डाल लेना है। अब आपको थोड़ा सा शहद लेकर जो बेलपत्र आप लाए हो उस पर ओम नमः शिवाय आपको लिख देना है। बेलपत्र में तीनों पत्तियों पर चिकने वाली साइड पर आपको ओम नमः शिवाय लिख देना है। उसके बाद आपको चिकना वाला साइड जिस पर ओम नमः शिवाय लिखा है वो शिवलिंग को समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते जाना है। लास्ट में आपको जो एक लोटा जल बचा हुआ है उसे आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाते जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते जाना है, अपनी मनोकामना बोलते जाना है। उसके बाद आपको 5 से 10 मिनट वहां पर बैठकर ध्यान करना है और अपनी मनोकामना सच्चे दिल से भगवान शिव को बोल देना है। छोटा सा उपाय है जिसको आपको हरियाली तीज पर करना है। ये उपाय आप हरियाली तीज पर सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हो। गुरुजी कहते इस उपाय को जो हरियाली तीज के दिन करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, हर काम उसका बन जाता है। महादेव उसके काम को कुछ ही दिनों में पूरा कर देते हैं। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय की तरफ। इसके लिए आपको सबसे पहले आपको 2 कनेर के फूल आपको लेने हैं। कनेर के फूल पीले रंग के होते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाए गए हैं। ये उपाय पहले आपने अधिक मास में कर लिया। अब ये उपाय आपको सावन सोमवार और शनिवार के दिन अवश्य करना है। उसके बाद आपको लेना है एक लोटा जल, ताजा जल आपको लेना है। अब ये दोनों सामग्री लेकर पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि सावन के इस पवित्र महीने में और जो अभी अधिक मास चल रहा था उसमें अगर आप कनेर के पुष्प आप महादेव को समर्पित करते हैं तो इससे हमारे जीवन में जो संकट चल रहे हैं, विघ्न चल रहे हैं, परेशानियां जो हमारे ऊपर आ गई है, जो हमारे जीवन में समस्या चल रही हैं, एक समस्या खत्म नहीं हो रही है, दूसरी आ जा रही हैं। तो जितनी भी प्रकार की बाधाएं हमारे जीवन में बाधाएं आ रही हैं, उन सभी बाधाओं में हमें आराम मिलता है और महादेव की अति कृपा प्राप्त होती है। देखिए, शिवालय में सबसे पहले पहुंचकर आपको सबसे पहले एक कनेर का पुष्प आपको शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का सिमरन आपको करते जाना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कनेर का फूल की डंडी को अपने साइड करनी है, फूल का मुख आपको अपने विपरीत साइड रखना है। अब आपको दूसरा पुष्प लेना है, वो आपको माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर आपको रखना है। जलाधारी के बीच में जो मोटे वाली जगह होती है उस पर आपको समर्पित कर देना है।
लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि कनेर के पुष्प की डंडी आपको जलाधारी की तरफ रखनी है और खुला हुआ मुंह शिवलिंग की तरफ करना है। अब आपको एक लोटा जल महादेव को समर्पित करते जाए, धीरे धीरे आपको समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप आपको लगातार करते जाना है। सबसे आखिर में आपके जो भी संकट है, जो भी समस्या है, वो आपको महादेव को बता देना है। अपनी मनोकामना बोलते जाना और 5 से 10 मिनट बैठकर मंदिर में महादेव का ध्यान करते जाना है। गुरुजी कहते हैं कि अगर हम सावन में सोमवार और शनिवार के दिन अगर ये उपाय करते हैं तो हमारे सभी संकट दूर हो जाते हैं। कैसी भी समस्या हो, कैसे भी आर्थिक संकट हो, सभी समस्या दूर हो जाती है। उसका जीवन हमेशा के लिए खुशहाल बन जाता है। उसके जीवन से चल रही सभी तरह की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ उपाय जो आपको शनिवार के दिन करने हैं। हमारा लास्ट उपाय जो है वो है, अगर आपकी कोई भी मनोकामना पूरी ना हो रही, चाहे वो धन से संबंधित हो, कर्जे से हो, पढ़ाई से हो या फिर नौकरी से हो, जो भी हो, आज हम आपको बताएंगे ऐसा उपाय जिसे अगर आप आज हरियाली तीज के दिन करते हो तो निश्चय ही आपकी सब मनोकामना पूरी हो जाएगी। जैसा कि आज आपको पता है, आज है हरियाली तीज, दिन है शनिवार, बहुत ही पावन दिन है किसी भी उपाय को करने के लिए। गुरुजी कहते हैं कि हरियाली तीज के दिन किसी भी उपाय को करने के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन है। हरियाली तीज को आप जो भी उपाय करते हो उससे मनोकामना हमेशा पूरी होती है। सबसे पहले आपको एक मुट्ठी गेहूं के दाने ले लेने हैं और वह गेहूं आपको महादेव को समर्पित करने हैं। दोस्तों, मान्यता है कि जिस भी भक्त पर अचानक कोई कष्ट आ गया है, विपत्ति आ गई है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो अनाज का यह उपाय आपके लिए बहुत ही कार्यकारी साबित होगा। इस उपाय से महादेव आपकी मनोकामना पूरी करेंगे और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए आपको 16 श्रृंगार की सामग्रियां अर्पित करनी है। यदि आपके पास 16 श्रृंगार की सामग्रियां नहीं है तो मात्र आपको 16 हरी चूड़ियां अर्पित कर सकती है। कहते कि अगर आप सावन में और हरियाली तीज के दिन ये उपाय करते हो तो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी और माता पार्वती आपको अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति करवाएगी। आपको इसके लिए ऐसे मंदिर में जाना है जिस मंदिर में भगवान शिव के साथ माता पार्वती भी विराजमान हो। बहुत से मंदिरों में नहीं होती है, केवल शिवलिंग और नंदी महाराज ही होते हैं। लेकिन कुछ मंदिरों में खासकर बनाया जाता है कि महादेव के साथ माता पार्वती का भी स्थान बनाया जाता है। आपको जहां माता पार्वती का स्थान हो ऐसे मंदिर में जाना है। सब लेकर आपको सबसे पहले एक मुट्ठी अनाज के दाने शिवलिंग को अर्पित कर देने हैं। अब आपको जो चूड़ियां लेकर आए हैं उन पर सिंदूर लगाकर माता को समर्पित कर देनी है। उसके बाद अपना पर पति का नाम बोलकर अपनी मनोकामना बोल देना है। उनकी दीर्घायु की प्रार्थना करे और वहां पर बैठकर आपको थोड़े समय के शिव पार्वती की आराधना करनी है। उसके बाद जो आपने 16 चूड़ियां अर्पित की है उसमें से 1 या 2 चूड़ियां घर ले आए और आप पहनना स्टार्ट करें। आप देखेंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। साथ में दोस्तों, आपको तुलसी माँ की भी पूजा आपको करनी है। तुलसी माँ को पूजा करके सबसे पहले एक दिया जलाना है, अच्छे से पूजा अर्चना करनी है और बाद में तुलसी माँ को 16 श्रृंगार चढ़ाना है या फिर 1 जोड़ा हरी चूड़ी आप चढ़ा सकते हैं। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी और आपकी हर इच्छा पूर्ण हो जाएंगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।